ऑटोमेटिक गाड़ी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मिथ, बार बार लोग यही सोचते हैं कि क्या गाड़ी को ट्रैफिक में न्यूट्रल पे करें, ड्राइव पे रहने दें या क्या करें। अलग अलग कंडीशंस में गाड़ियां कैसे बिहेव करती हैं वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं इस ओबीडी स्कैनर की मदद से। जी हाँ, ये ओबीडी स्कैनर, जब भी हम इसको किसी भी गाड़ी के ओबीडी पोर्ट में लगा देते हैं तो फिर हम उससे गाड़ी से बात कर सकते हैं। जी हाँ, गाड़ी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। गाड़ी कब क्या क्या कहना चाह रही है, कम स्पीड पर इंजन पे कितना लोड पड़ रहा है, आरपीएम कितने जनरेट कर रही है, तेल कितना पी रही है, सब कुछ पता चल सकता है इस डिवाइस की मदद से। तो सीधा बिना टाइम वेस्ट करे गाड़ी पे ओबीडी लगाते हैं और देखते हैं। पहले ओबीडी लगाते हैं, लेकिन लास्ट में एक बात और मैं बताने वाला हूं कि जो भी लोग ये सोचते हैं ना कि ट्रैफिक में हम गाड़ी को डी से एन पे कर लेते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होगा वो वीडियो के लास्ट में। स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसके ओबीडी पोर्ट में हम लगाते हैं इस ओबीडी स्कैनर को। तो पास से दिखाओ भाई, पास से ये लगा दिया और लाइट स्टार्ट कर भी दी है। लग गया है, लग गया है। अब सीधा गाड़ी स्टार्ट करते हैं और अपने आईपैड पर मैं इसको कनेक्ट करता हूं। गाड़ी स्टार्ट, पहले से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा था। एक बार और, शायद आपको भी दिखेगा नहीं, मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है, इसको करते हैं कनेक्ट। कनेक्ट ये हो चुका है। अब हमें कहाँ जाना है, डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में सीधा आते हैं हम। हाँ, किधर, ठीक है, लाइव सामने दिखा रहा है 750 आरपीएम, सामने आ रहे हैं 750 आरपीएम। परफेक्ट है, सब कुछ सही चल रहा है। तो चलो पहले देख लेते हैं खड़ी गाड़ी पे इंजन कैसे बिहेव करता है ऑटोमेटिक गाड़ी का। क्रेटा ऑटोमेटिक डीजल डीसीटी ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। गाड़ी पार्किंग पर है, पार्किंग पर एसी ऑन है, इसीलिए इंजन लोड 45 आ रहा है। आरपीएम 750 ही है। इंस्टेंट फ्यूल रेट, गाड़ी अभी 800 लीटर 800 ml तेल पी रही है और हॉर्स पावर जनरेट कर रही है 3 साढ़े 3। ठीक है, एसी बंद कर लेता हूँ ताकि अच्छे से हम देख पाएँ। हाँ, एसी बंद करते ही इंजन लोड हो गया कम। 32 30 32 33 35 अप्रोक्स इसी के आसपास घूमेगा। हमें इस ग्राफ पे ध्यान देना है बस, क्योंकि ये रीडिंग बहुत माइनर होंगी, ऊपर नीचे चलती रहेंगी। आरपीएम लगभग उतने ही हैं। इंस्टेंट फ्यूल रेट भी 800 के आसपास ही है और पावर अब 3 हॉर्स पावर के आसपास गाड़ी जनरेट कर रही है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको पी से आर में शिफ्ट। पी से आर में करते क्या हुआ, इंजन लोड बढ़ गया, आरपीएम उतने ही रहे, फ्यूल इनटेक बढ़ गया, तेल ज़्यादा पी रही है गाड़ी, और हॉर्स पावर भी थोड़े से बढ़ गए हैं, 1 हॉर्स पावर बढ़ गया है। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे हर चीज़ कंटिन्यूअस है। रिवर्स गियर में कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, वो सब चीज़ फिक्स पे पहुँच गई है। इंजन लोड भी, अब जैसे मैं इसको न्यूट्रल पे करता हूँ, वापस इंजन लोड देखो कट होके 30 पे आ गया है। आरपीएम 750 के आसपास ही। फ्यूल थोड़ा कम हो गया है क्योंकि इंजन के ऊपर अब लोड कम हो गया है, और हॉर्स पावर 3 पे आ गए हैं। वापस ग्राफ पे आप देखोगे तो कम हो गया है। अब खड़ी गाड़ी पे मिथ सॉल्व करते हैं। न्यूट्रल से ड्राइव पे करने पे क्या होगा, झटका लगा गाड़ी को, इंजन का लोड बढ़ गया, आरपीएम उतने ही, फ्यूल रेट बढ़ गया, वापस सब कुछ घट गया, हॉर्स पावर भी बढ़ के घट गए। इसका मतलब क्या हुआ, मिथ टूट गया भाई। डी पर लगाने से, ब्रेक पेडल दबाने से गाड़ी ने पहले क्लच में इंगेज किया, फिर कट मार दिया और वापस क्लच को डिसएंगेज कर दिया। सब कुछ नॉर्मल न्यूट्रल वाले तरीके से ही गाड़ी देखो एकदम खड़ी है। गाड़ी को मैं न्यूट्रल कर देता हूं, बढ़ा वापस, आरपीएम नहीं, फ्यूल उतना ही है, हॉर्स पावर भी उतना ही है, इंजन लोड भी उतना ही है। तो मतलब हैंड्स प्रूफ अभी नहीं, पहले ट्रैफिक में लेके चलते हैं। टेक्निकल डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस। जी हाँ, जैसे कि ओबीडी स्कैनर आपको मदद करता है ये जानने में कि आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, कैसी चल रही है, वैसे ही एक अच्छी कार पॉलिसी हमेशा आपको बचाएगी अनएक्सपेक्टेड कार डैमेज से होने वाले खर्चों से। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसको क्लेम में मिले 0 रुपए? जी हाँ, ऐसा होता है कई लोगों के साथ। तो इसमें होता क्या है वो जान लो। जब भी आप अपनी नई गाड़ी या नई बाइक लेते हो ना, तो उसके साथ आपको मिलता है 3 साल का इंश्योरेंस बाइक के साथ और गाड़ी के साथ 5 साल का। जो पहली साल का इंश्योरेंस होता है वही कंप्रिहेंसिव होता है, जिसको आप जीरो डेप्रिसिएशन बोलते हो। उसके बाद के सालों के सारे इंश्योरेंस थर्ड पार्टी के होते हैं। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो क्या होगा, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपकी गाड़ी से किसी और को नुकसान हो जाए
तो उस केस में उसको भरपाई हो जाएगी। तो एक बात याद रखना, पहली साल खत्म होने से पहले आप अपना इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव में रिन्यू कर सकते हो घर बैठे ही, जो कि बहुत ही आसान है। एको की ऐप डाउनलोड करो और उसके अंदर अपनी पॉलिसी रिन्यू करो। आप एको का कूपन कोड यूज कर सकते हो दीपक 500 और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब चलते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और ट्रैफिक में लेके चलते हैं। लाइव एक्सपेरिमेंट आपके सामने प्रेजेंट। ओबीडी स्कैनर कनेक्ट हो चुका है, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। बाद गाड़ी को एक पार्क से बाहर निकालते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई है और मैं इसको अब अपने साइड में रख लेता हूं। आहा, यहाँ पर। और भाई एसी कर देता हूं ऑफ, ताकि नॉर्मल कंडीशन में हम टेस्ट करेंगे न्यूट्रल से ड्राइव। और ड्राइव पे करते ही क्या हुआ, ड्राइव पे करते ही हाँ इंजन लोड बढ़ा, वापस सब कुछ गिर गया नीचे। अच्छी बात है, चलो बाहर निकलते हैं यहाँ से। अब हम रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट पे रुकते हैं और मैंने ये गाड़ी रोक दी। ये लो जी, गाड़ी रुक गई। ग्राफ के अंदर क्या गिरावट आई है वो और देख लेते हैं। डी पे दबा रखा है मैंने, डी पे ही दबा रखा है। और इसको अच्छे से चेक करने के लिए कितनी गिरावट आई है इसके न्यूट्रल पे कर देता हूँ। अब क्या हुआ न्यूट्रल पे करने से, सब कुछ तो वहीं का वहीं है, फर्क ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। 14 सेकंड रह गए हैं। दोबारा से गाड़ी को डी पे कर देता हूं मैं। डी पे कर दिया। ओहो, ये तो सब कुछ बढ़ गया और गाड़ी देखो वापस नीचे आ गई। मिथ टूट गया। रेस देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो भैया अब तो आपको पता चल गया कि ऑटोमेटिक ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन में या किसी भी ट्रांसमिशन में आपको डी से एन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मिथ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप, वैसे आपकी कंप्लीटली बिल्कुल मर्जी है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप डी से एन कर लो, एन से डी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी आपकी, पैसे आपके, कुछ भी खराब होगा वो आपका, लेकिन नुकसान क्या होगा वो बताता हूं। तो देखो, ट्रैफिक में अगर आप गाड़ी को डी से एन करोगे तो क्या गलती आपसे हो सकती है उस पे आप ध्यान दो। और आप डी पे, फिर डी पे करो, एन पे करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मानो मैंने अपनी गाड़ी न्यूट्रल पे कर रखी है, अभी मैं ट्रैफिक में खड़ा हूं, अभी आपके सामने ग्राफ, आप सब कुछ साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे भी मैं दिखाऊंगा उसको एडिटिंग में आप देख लेना। अब एकदम से सिग्नल ग्रीन हुआ, मैंने रेस दी। अब रेस दी, आरपीएम तो बढ़ गए लेकिन मैं बढ़ाई नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से गाड़ी को डी पे करूंगा और ऐसे करूंगा। तो एकदम से क्या हुआ, मेरी क्लच के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, बहुत लोड पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉन्च। क्लच एकदम से बर्न आउट होगी क्योंकि एकदम से झटका लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये गलती करोगे, डी से एन, एन से डी बार बार छेड़ाखानी करोगे तो ये गलती हो सकती है। इसीलिए क्या ही फर्क पड़ रहा है भाई, गाड़ी को डी पे रहने दो आराम से। फर्क तब पड़ेगा जब आप इंचिंग करोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ट्रैफिक में आपने गाड़ी बढ़ाई, रोक दी। अब आपके सामने है, गाड़ी बढ़ाई, रोक दी, गाड़ी बढ़ाई, रोक दी। इंजन लोड भी उतना ही पड़ रहा है, बार बार हॉर्स पावर भी सेम है और गाड़ी का जो इंस्टेंट फ्यूल रेट है वो भी उतना है। तो अब हो क्या रहा है, क्लच इंगेज में ही चल रही है, इंगेज डिसएंगेज, इंगेज डिसएंगेज, जिसकी वजह से वो चल चल के हीट हो रही है। इसीलिए आपके ट्रांसमिशन पर, इसलिए आपके डैशबोर्ड पर लाइट आती है इंजन हीट की। तो बात ध्यान रखो, इंजन हीट होने का कारण है इंचिंग। डी से एन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जब इंजन ट्रैफिक में हीट हो गया तब तो आपको गाड़ी अपनी न्यूट्रल में करके साइड में खड़ी करनी पड़ेगी, या बार बार आपको ट्रैफिक में गाड़ी थोड़ी देर के लिए न्यूट्रल में करनी पड़ेगी। मेन वही है। तो इंचिंग ना करें। डीसीटी गियरबॉक्स ट्रैफिक के लिए नहीं है, ये बात जान लें। ट्रैफिक के लिए मैं हमेशा से कहता हूं बेस्ट गाड़ी है सीवीटी। पैसे ज़्यादा हैं तो टॉर्क कन्वर्टर। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या सनरूफ खोलने से एवरेज पे फर्क पड़ेगा, शीशा खोलने से एवरेज पे फर्क पड़ेगा। अगली वीडियो में, बाय बाय।